चलो आज हम लोग अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री। अब क्या होता है, पिछली बार आप लोगों ने मैच स्टिक वाला रूल पढ़ा था, ठीक है, वो तो याद है ना सबको कि एस बनाने के लिए हमें 5 मैच स्टिक चाहिए होती है, तो उसका इक्वेशन बनेगा, तो क्या बनेगा 5n। ठीक है, उसी तरह हम लोग पेरीमीटर में या एरिया में पेरीमीटर में कैसे निकालते हैं, ठीक है, यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स, यूज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स के यूज कहाँ कहाँ आते हैं। अब आप लोगों ने मैच स्टिक वाला करा है, मैच स्टिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम आते हैं, ठीक है। अब जो मेनली आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ? 4 इंटू साइड। जैसे अगर हमारा ये एक स्क्वायर है, इसको हम नेम दे देते हैं एल एल एल, ठीक है, मतलब जो साइड है, साइड को हमने एल काउंट कर लिया, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू एल, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बना आपका 4l, जैसे हम लोग अभी मैथ स्टिक वाले उसमें कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमारा कोई भी लेंथ दिया हो, ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया, कौन सा वाला मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, क्योंकि एक ही आपका वेरिएबल है, तो ये आपका इक्वेशन बन गया 4l। अब हमें कितनी भी लेंथ दे दी जाए हम लोग आराम से लेंथ निकाल सकते हैं। अगर हमें लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तब अपने आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो 4 और लेंथ की जगह पे 4 सेंटीमीटर कितना 16 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर हो गया। तो इसीलिए आपका इक्वेशन बनाना इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल यूज होता है, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर में कर लिया उसी तरह हम लोग रेक्टेंगल में करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? टू इंटू एल प्लस बी। हाँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जैसे आपका अगर ये रेक्टेंगल है, चारों साइड ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, इसका मतलब 2l प्लस 2b। अगर हम 2l और 2b को प्लस कर दें तो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। अगर हम 2 को कॉमन ले लें, फॉर्मूला कैसे बना है इस तरीके से, 2 को कॉमन ले लो, 2 इसमें से भी निकाल लो, इसमें से भी निकाल लो, अब क्या बचा हमारे पास l, और यहाँ पे क्या बचा आपका b, तो आपका फॉर्मूला बनता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसमें अगर हमें लेंथ पता हो और ब्रेथ पता हो, लेंथ दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, सॉरी ब्रेथ दे रखी है 4 और लेंथ ले लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर। अब इस इक्वेशन में अगर आप रखते हैं तो क्या बन जाएगा आपका? अच्छा, ये कौन सी इक्वेशन है ये बताओ मुझे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल? बाइनोमियल, क्योंकि एक ऑपरेटर से आपका ज्वाइन है, इसमें आपका 2l और 2b आपके दो टर्म्स ऑफ इक्वेशन है, बीच में एक आपका ऑपरेटर है, तो ये आपका बाइनोमियल हो गया, ठीक है। अब देखो, लेंथ की जगह पे आप रखो 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ की जगह रखो 4 सेंटीमीटर, 2 इंटू 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग वेरिएबल्स में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके वेरिएबल क्या क्या हुए, वेरिएबल्स के नाम बताओ इक्वेशन में? एल एंड बी, वेरी गुड, ये आपका वेरिएबल हो गया। इसी तरह हमें टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन बताने हैं, तो टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या हुआ आपका? टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है 2l एंड 2b, ठीक है, ये आपके टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है। आपका ऑपरेटर क्या है यहाँ पे? प्लस, ठीक है, प्लस आपका ऑपरेटर है। फिर आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एल। कोफिशिएंट ऑफ एल क्या है? 2, वेरी गुड, और कोफिशिएंट ऑफ बी 2, ठीक है। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है। यहाँ पे अलजेब्रा का यूज हम लोग
हर जगह यूज करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। उसके बाद आपका एक आता है जो हम लोगों ने शायद क्लास ईयर के स्टार्टिंग में किया था, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, याद है किसी को? ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वो यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, सेम ही है, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। ठीक है, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर, म्यूट कर लो बेटा। दो नंबर का अगर हम एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर आपके पास दो टर्म्स है ए और दूसरा बी, ठीक है, हम इसको अगर प्लस करते हैं, ऑपरेटर साइन लगा के प्लस करते हैं, चाहे आप ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, तो आपका जो आंसर होता है बिल्कुल सेम आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए की वैल्यू है आपकी 4, बी की वैल्यू है आपकी 3, ए की जगह पे 4 रखो, बी की जगह पे 3 रखो, यहाँ पे बी की जगह पे 3, ए की जगह पे 4, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई करती है कि अगर हम दो एक्सप्रेशन लेते हैं तो उसको आगे चाहे आगे रखो चाहे पीछे रखो, बट उसका अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर बिल्कुल सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट? ये तो आई थिंक क्लियर होगा सबको। चलो जी, वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको, वो आगे आने वाला है टॉपिक, उसका भी वही मेन है आपका। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम दो जगह यूज करते हैं, एक एडिशन में और दूसरा आपका कहाँ पे? सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है बेटा, मल्टीप्लीकेशन में होती है। सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होती, चलो उसका भी प्रूफ दे देते हैं। ठीक है, ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपका सेम आता है, चाहे आगे करो चाहे पीछे, a इंटू बी लिखो चाहे b इंटू ए लिखो। a आपका 4 है, ये 3 है, 3 इंटू 4, अब 4 3 जा 12 होता है और 3 4 जा 12 होता है। मतलब मल्टीप्लीकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी वर्क करती है। अब सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं करती वो मैं बता देती हूँ, कुछ स्टूडेंट को मालूम भी होगा। सब्ट्रैक्शन में अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं हम, a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, a की वैल्यू थी हमारी 4, 4 माइनस 3 या 3 माइनस 4, 4 में से 3 गए तो 1, बट 3 में से क्या 4 जा सकता है? अगर जाता भी है तो आपका माइनस में आंसर आएगा, तो इट मीन्स सब्ट्रैक्शन में ये वर्क नहीं करता, इसीलिए मैंने सब्ट्रैक्शन का नहीं बताया। आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो वर्क करती है ओनली मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन में। ठीक है, ये किसी को उतारना है, ये नोट डाउन कर लो, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं। इसका नहीं होता, उतारो जल्दी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी वो होती है जो अभी हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में पढ़ा, अभी बताती हूँ कैसे। हटा दूं बेटा? चलो, अभी हम लोगों ने पेरीमीटर में पढ़ा था, चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसी वाले को लेते हैं, जैसे आपका पढ़ा था आपने 2 इंटू एल प्लस बी, चाहे आप 2 इंटू एल प्लस बी लिखो या ब्रैकेट को खोल के 2l प्लस 2b लिखो, ठीक है, एक ही बात है। 2 इंटू एल लिखो, 2 इंटू एल प्लस बी लिखो या 2l प्लस 2b लिखो, एक ही आंसर आएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेंथ आपका है 4, ब्रेथ है आपका 3, ठीक है, अगेन वही वाले नंबर, 2 इंटू लेंथ आपका 4 है प्लस यहाँ पे 3,
लेंथ आपका 4 है, ब्रेथ आपका 3 है। सॉल्व करो जरा, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। 4 3 जा सॉरी 4 3 जा 12 नहीं, 4 + 3 7, ठीक है। यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस 2 3 जा 6, यहाँ पे प्लस करो 14, यहाँ पे भी 14, ठीक है। आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है आपका। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मतलब किसी भी नंबर को हम डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं कैसे। अगर आपके पास एक नंबर है 7 × 18, ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना। आप नॉर्मली भी कर सकते हो बट ये आपका छोटा नंबर है। अगर ये कोई बड़ा नंबर होता तो कैसे करते, देखो इसको क्या करो, 7 × 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 8 लिख सकते हैं। अगर हम ओपन करेंगे 18 को 10 + 8 लिख सकते हैं। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करो, 7 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 को 8 से करो, 7 × 8। अब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा इजी हो जाएगा। 7 10 जा 70, 7 8 जा 56। अब प्लस कर दो इसे 126, ठीक है। ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है, इसको उतार लो आप लोग, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कराते हैं। चलो चलो इस एक्सरसाइज में हम लोग इक्वेशन बनाना सीखेंगे। ये हो गया तो बता देना मुझे। डन, चलो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी हम लोग बिल्कुल अलजेब्रा का बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि बेसिक क्या है। यहाँ बेसिक पे ही ध्यान दो, उसके बाद जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे आप लोग ऑटोमेटिकली कर लेंगे। चलो क्वेश्चन है आपका, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इज शोन बाय एल। मतलब जो साइड है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का उसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस द पेरीमीटर, express the perimeter of equilateral triangle एन है बेटा, ये एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल को मैं ऐसे बना दे रही हूँ यूजिंग एल। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक आपका क्वेश्चन का मतलब समझो उसके बाद नोट डाउन करना, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, वेरी गुड गुड, जिसकी तीनों साइड आपकी इक्वल होती है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, उसकी साइड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एल से, मतलब इसकी तीनों साइड्स आपकी एल है। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल,
हमें पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का लाइक अलजेब्रिक फॉर्म बताना है यूजिंग एल। क्या होगा इसका? वेल कैसे हो गया बेटा? हाँ, कोई बोल रहा था 3 इंटू, वेरी गुड म्यूमिन, 3 इंटू एल। अब हमें अगर इक्विलेटरल ऑफ ट्राइंगल सॉरी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर अगर लिखना है एल की फॉर्म में, तो आप कैसे लिखोगे? 3 एल, 3 इंटू एल, ये आपका एल्जेब्रिक फॉर्म है। ठीक है, 3 साइड है और साइड को हमने किससे डिनोट किया हुआ है? एल से। एल्जेब्रिक फॉर्म होगा आपका एल, यही है आंसर ओनली। ये किस किस को समझ नहीं आया? कोई है ऐसा? इसको थोड़ा हम लोग बड़ा करके बनाते हैं। देखो, ट्राइंगल का नाम दिया है हमने इक्विले ए बी सी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखते हैं हम अगर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर यही क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ जाता तो 3L लिख के मत आना। लिखोगे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। हम तीनों साइड को प्लस करेंगे तब आपका इक्विलेटर का फॉर्मूला आएगा। ए बी क्या दे रखा है आपको? एल, प्लस बी सी क्या दे रखा है? एल, और सी ए क्या दे रखा है आपको? एल। यहाँ पे 3L है, मतलब इसको हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3L। चाहे आप 3L लिखो, चाहे आप L प्लस L लिखो, एक ही बात है। तो आपका आंसर आएगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3L। समझ में आया जी? ये बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैंने ई क्यू लिखा है ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल को। नोट डाउन कर लो, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। सबका चलो पहले समझ लिया करो, कोई बात नहीं, मैं टाइम दे रही हूँ आपको 1-2 मिनट का, लिख लिया करो। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, कोई बोलेगा नहीं, चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन पता है सबको क्या होता है? इज डिनोटेड बाय एल। ठीक है, जिसको आप पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता मैं अभी नहीं बताऊंगी। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग एल। चलो, हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, हेक्सागन वो होता है जिसके 6 साइड्स होती हैं, पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। चलो, द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय एल। रेगुलर हेक्सागन का हमने साइड डिनोट किया है एल से। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन निकालना है यूजिंग एल। चैट बॉक्स में आंसर, अच्छा आ भी गए आंसर, वेरी गुड गुड। चलो वेरी गुड, जिसके आंसर आ गए वेल डन। जिसको नहीं आया समझ उनको मैं बता देती हूँ। हेक्सागन क्या होता है? जिसकी आपकी 6 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं कि हेक्सागन में जो 6 की 6 साइड्स है इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने सबको नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और सबका हमने लेंथ दे रखा है एल, साइड का नाम दे रखा है आपको एल। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जी। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख दो रेगुलर हेक्सागन।
और यहाँ पे प्लस एफ ए भी है, ठीक है। प्लस करेंगे तो सबका साइड क्या दे रखा है, एल दे रखा है। मैं थोड़ा लेंथी प्रोसेस करा रही हूँ, आंसर तो वैसे आ ही गया होगा कि अगर आपका ये 2 से 3 मार्क्स में आता है तो डायरेक्ट वो नहीं लिख सकते, ठीक है। क्या आ गया आपका 6L, इस तरीके से आंसर आएगा आपका 6L। अच्छा क्यूब का बताना है बेटा, एक क्यूब है आपका, क्यूब, क्यूब तो पता ही क्या होता है, ये क्यूब है। इसकी जो साइड्स हैं, साइड्स को भी हम एल से डिनोट कर रहे हैं, जल्दी बताओ इसका क्या होगा, कितना 16। अच्छा और कोई, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने फेसेस पढ़े थे, एजेस पढ़े थे, वर्टेक्स पढ़ा था, वर्टेक्स ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रेपीजियम, एज ऑफ ट्रेपीजियम, एज ऑफ क्यूबॉइड। और किसी का आंसर, अच्छा चैट बॉक्स में लिख दो, आंसर बताओ। मोनिका 16 × L। और कोई बेटा लिखो, म्यूमिन का 16, ताराक्ष का 12, उजैर 16, लिखो लिखो। सिक्सटीन अंजलि। शबाना की आईडी से कौन है बेटा, नाम बता दो। ओके रिमशा, ठीक। चलो जिसका 12 आया है वेरी गुड, और जिसका 16 आया है कैसे आया है आई डोंट नो। आप लोगों ने एजेस पढ़े थे, एजेस का मतलब क्या था, ये कितने एज होते हैं क्यूबॉइड, क्यूब में 12 होते हैं। कैसे होते हैं देखो, काउंट करते हैं। एक आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो रहे हैं पूरे एजेस, ठीक है। तो इसीलिए आएगा आपका आंसर 12L, ठीक है, 16 नहीं होगा। समझ में आया। अच्छा एक और क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रही हूँ। देखो द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ये सबका हो गया, किसी को उतारना है क्या, उतार लो। डायमीटर पता है क्या होता है, किसी का माइक ऑन है। चलो क्वेश्चन है आपका, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन which joins 2 points on a circle and also passes through the center। एक डायमीटर क्या होता है, एक अगर आपका सर्कल है, सर्कल का आपका मिड पॉइंट है, डायमीटर आपका कोई भी सर्कल के पॉइंट को टच कराता है लेकिन पॉइंट से भी होते हुए जाता है। तो सर्कल का वो कहीं पे भी 2 जगह टच कर सकता है लेकिन उसका पॉइंट से टच होना जरूरी है।
जैसे आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ए बी आपका डायमीटर है, अगर ये आपको सी और डी लिख दो, सी डी आपका डायमीटर है, ठीक है, ये आपका डायमीटर है। ए बी इज इक्वल टू डायमीटर, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं फिर से बता दे रही हूँ, ठीक है। अब ये आपका बीच के सेंटर को हमने ओ नाम दे दिया। रेडियस क्या होता है बेटा? रेडियस वो होता है जो आप पॉइंट से स्टार्ट होता है और सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करता है। जैसे यहाँ पे 4 रेडियस हैं, क्या एक हो गया आपका ओ बी, ओ ए, ओ सी और ओ डी, ठीक है, ये आपके चारों रेडियस है। रेडियस आपका पॉइंट से स्टार्ट होता है और पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को टच करता है, ये आपका रेडियस होता है, ठीक है। रेडियस और डायमीटर समझ में आया? चलो, अब क्वेश्चन है आपका, एक सर्कल है, सर्कल में आपको रेडियस दे डायमीटर दे रखा है आपको ए बी, ठीक है, और बीच वाले टर्म को हमने नाम दे दिया है सी। एक रेडियस जा रहा है आपका सीपी, ठीक है, जिसको हमने आर नाम दे दिया है। अब हमें क्या बताना है? एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इन टर्म्स ऑफ रेडियस। पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया किसी को? क्या होगा इसका आंसर? बताओ, आंसर बताओ इसका, अगर समझ में आ गया तो बताओ। अच्छा, ओनली टू, टू के आगे? देख देख के चलो। टू आर, टू आर कैसे आया? एक जो डायामीटर होता है, डायामीटर होता है जो आपका दो रेडियस से बन के मिलता है, बनता है, ठीक है। दो रेडियस मतलब अगर हम ए बी सी बी और ए सी को अगर हम जोड़ दें तो आपका एक डायामीटर बन जाता है। मतलब डायमीटर किसको बनता है? दो रेडियस को जोड़ के। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? डायमीटर इज इक्वल टू 2r, ठीक है, ये है आपका आंसर। हमें डायमीटर को एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ रेडियस। डन। एक क्वेश्चन है आपका, अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस किस को याद है? चलो मैं बता देती हूँ। चलो, इसके बाद एक दो प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी एक तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी दो टर्म्स में होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी 3 टर्म्स में होती है। अगर आपको दे रखा है ए बी और सी, कोई 3 नंबर दे रखे हैं, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि पहले कोई 2 नंबर को ऐड करें, फिर लास्ट में जो आंसर आए उसको हम तीसरे नंबर से ऐड कर दें, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं कि पहले 2 नंबर को ऐड करो फिर तीसरे को, या आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले बी और सी को ऐड करो, उसके बाद जो आंसर आया उसका, उसको आप ए से कर दो, या ए और सी को ऐड करो और जो आंसर आया उसका, उसको बी से ऐड कर दो, ठीक है। ये होता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसी तरीके का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसी बेस पे, टू फाइंड
सम ऑफ 3 नंबर्स, जी बताती हूँ, देखो दोबारा बता देती हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपको 3 नंबर दे रखे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले कोई 2 नंबर को ऐड करो, उसका जो आंसर आ जाए उसको आप तीसरे नंबर से ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए आपका 3 है, बी आपका 2 है और सी आपका 1 है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले ए बी मतलब पहले 2 टर्म्स को ऐड करो, फिर उसका जो आंसर आए उसको 1 से ऐड कर दो, जैसे 3 + 2 5, फिर जो तीसरे नंबर से ऐड कर दो 6, ठीक है। ये तो आपका छोटा सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस तरीके से किया, ये तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो, बट अगर कोई बड़ा नंबर आता है तो उसको आप कैसे करते हैं, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कर सकते हो। जी बोलो, कोई कुछ बोल रहा था जी। यूनिट अभी नहीं गिवन है, जस्ट ये मैं समझा रही हूँ, यूनिट आपका कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर, बट अभी मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी ये होती है। कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने ए बी सी लिया है। चलो, इसी पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है, टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27 एंड 13 वी कैन हैव 2 वेज, ठीक है। आपके पास अगर 3 नंबर है, वी हैव 3 नंबर्स दैट इज 14, 17 एंड 13, 14, 17 एंड 13, ठीक है। 3 नंबर है आपके पास जिसको हम ऐड कर सकते हैं 3 तरीके से, ठीक है। वी कैन ऐड दीज नंबर्स बाय 2 मेथड। 2 मेथड वही जो मैंने आपको बताए, वैसे तो 3 मेथड है, यहाँ हम 2 मेथड ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। कि आप पहले 2 नंबर को 14 + 17 को पहले प्लस करो, ठीक है, लास्ट में आप 13 को प्लस कर दो, ठीक है। या आपका दूसरा मेथड क्या है, पहले 14 और 13 को प्लस करो, प्लस फिर 17 कर दो। या तीसरा मेथड है आपका 13 और 17 को प्लस करो और तीसरा प्लस कर दो आप 14 को, ठीक है। ये 3 तरीके से हम लोग प्लस कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है एक्सप्रेस द प्रॉपर्टी, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन का मतलब ही यही है, इस क्वेश्चन को हमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। आंसर है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन ही बता दिया। 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया, तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो म्यूमिन पूछ रहा था अभी, उस वो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। चलो, ये उतार लो बेटा, उतारो उतारो, टाइम है अभी, उतारो। डन। एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स। अब हम लोग मेन टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स, ठीक है। अगर कोई आपको टर्म्स दे रखी है, या आपको कोई एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टर्म दे रखी है, उसमें हमें इक्वेशन बनाना है, ठीक है। ये
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम छोटे छोटे पार्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन जब आप लोगों के जो बड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करके चलना। क्वेश्चन है आपका, यूजिंग ओनली लेटर्स एंड साइंस एक्सप्रेस द राइट द एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो। आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी, ठीक है। 10 एडेड टू x। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या लिखा हुआ है। 10 एडेड टू x, यहाँ पे ऑपरेटर साइन कौन सा आएगा आपका, प्लस का, ठीक है। इस लाइन का मतलब है आपका 10 ऐड होगा आपका x में। x में आपका क्या ऐड करना है हमें, 10 जी। हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वो यही कहती है, चाहे आप x प्लस 10 लिखो चाहे 10 प्लस x लिखो, एक ही बात है। बट ये माइनस और क्या कहते हैं डिवीजन में नहीं हो सकता, ठीक है। चलो 10 एडेड टू x हो गया, फिर है आपका 9 सब्ट्रैक्टेड बाय 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, एक मिनट, 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, क्या क्या, 9 माइनस y, 9 माइनस y गलत आंसर है। y माइनस माइनस 9 होगा, क्यों होगा आपका, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम, 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, y से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 9 को, ठीक है, 9 में से नहीं। जहां पे मैंने बताया था जहां पे आपका फ्रॉम आ जाए तो वो बाद वाली जो वैल्यू है आपकी वो पहले आती है, ठीक है। फ्रॉम 9 फ्रॉम y मतलब y में से 9 माइनस करना, आप इसको 9 माइनस y नहीं लिख सकते, ठीक है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं यूज होती। समझ में आया, y माइनस 9 क्यों होगा, 9 माइनस y क्यों नहीं होगा, ठीक है, एक मिनट। सी पार्ट है आपका, p मल्टीप्लाई बाय माइनस 19, p मल्टीप्लाई बाय माइनस 19, माइनस 19 में मल्टीप्लाई करना है आपका p, कौन सा ऑपरेटर साइन लगेगा इसमें, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये तो सबको पता चल गया होगा। म, हाँ माइनस 19 p, या मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या डायरेक्ट आप दोनों को एक साथ लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, माइनस 19 p, चाहे p माइनस, एक मिनट, अच्छा हाँ एक और चीज, आप सोच रहे हो अगर ये मल्टीप्लाई का साइन है, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, तो p माइनस 19 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लिखना है तो आप माइनस 19 को ब्रैकेट में लेना, ठीक है, सिर्फ p माइनस 19 मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। 90 माइनस 19 p तो बिल्कुल करेक्ट है, बट p माइनस 19 विदाउट ब्रैकेट गलत हो जाएगा, इसीलिए ब्रैकेट लेना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत अंतर है। p माइनस 19 का मतलब माइनस कर रहे हैं और p ब्रैकेट माइनस 19 मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्लीज याद रखना, अगर p माइनस 19 लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। चलो फिर है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 6 and x divided by 2, 6 and x divided by 2, इसमें आपके कितने कौन सा ऑपरेटर लगेगा, अच्छा प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, वेरी गुड। क्या बनेगा इसका एक्सप्रेशन,
वेरी गुड। 6x अपॉन में 2, मतलब पहला क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड x, मतलब 6 और x का प्रोडक्ट, 6 इंटू एक्स लिखो चाहे 6x लिखो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय 2। ये आपका एक्सप्रेशन किससे डिवाइड होगा, 2 से। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसी तरह अगर आपको स्टेटमेंट गिवन हो तो आप लोग फिर इसका अपोजिट कर लोगे। ये वाला गिवन है, ये गिवन है आपका, एक मिनट सॉरी, ये गिवन है आपका और इसको स्टेटमेंट बनाना है। अभी तक स्टेटमेंट दिया था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे थे, अब हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा, स्टेटमेंट बनाना होगा। जैसे पहला है आपका, ये हो गया सबका, पहले लिख लो ये लोग, पहले ये चीज, अगर जल्दी स्पीड में नहीं लिख पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हो जाए तो बताना मुझे। डन। चलो, जिसका नहीं है लिखो। डन। चलो, नेक्स्ट है आपका राइट द स्टेटमेंट। बेटा म्यूट करो। राइट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखनी है हमें। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है आपका 2x माइनस 5, क्या होगा इसका, अच्छा ये माइनस है तो पहले ध्यान दो, अगर माइनस है आपका तो ये बाद वाली वैल्यू आपको पहले लेनी है, मतलब 5, 5 is subtracted from 5 is subtracted from 2x, नहीं, from प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x। ठीक है, ऐसे लिखना है, मतलब 5 बाद में आपका माइनस में, अगर आपके बाद वाली वैल्यू आप पहले लिखोगे, 5 is subtracted from प्रोडक्ट 2 एंड x। अभी बताती हूँ क्या क्लिक हो गया है। देखो, राइट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बतानी है हमें, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, इसको हमें स्टेटमेंट में लिखना है। तो माइनस की वैल्यू है तो वो वाली वैल्यू आप पहले लिखो, यहाँ पे 5, 5 आपका सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किसमें से, 2x में से। अब 2x को ओनली 2x नहीं ले सकते, 2x आपका किसकी फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म में। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x। ठीक है, फिर है आपका z माइनस एक्स प्लस वाई, z माइनस एक्स प्लस वाई, बताओ। सेम माइनस का है तो पहले क्या आएगा आपका, गुड, माइनस, वेरी गुड, सम ऑफ एक्स एंड वाई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z। ठीक है, चलो।
चलो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लास्ट, 10b डिवाइड बाय 2, 10b b बेटा b डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ 10 and b डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसी तरीके के अभी आपके क्वेश्चंस आएंगे आगे जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी वन ऑफ द मेन एक्सरसाइज होगी जो आपकी पूरी इक्वेशन पे डिपेंड करेगी और जो आने वाली क्लासेस चैप्टर्स प्लस जो क्लासेस होंगी उसमें यूज होंगी। ठीक है, अच्छा यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, जो जो स्टूडेंट क्वेश्चंस नहीं उतार पाए थे मैं फोटो भेज दूंगी, ठीक है, ग्रुप में। बाकी जिस जिसका हो गया उतार लिया है दे कैन लीव द क्लास बेटा।